नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टूडियो समाचार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडियो समाचार में। तो आज हम बात करने वाले एसआईआर के ऊपर। कल भी हमने एसआईआर के ऊपर ही वीडियो अपलोड किया था, आज भी हम एसआईआर के ऊपर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं या फिर जानते होंगे या फिर नहीं जानते, तो मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। पश्चिम बंगाल में लगभग फरवरी मार्च या मई जून के अंत तक वहां पर विधानसभा का चुनाव होने वाला है। वहां पर एसआईआर की प्रक्रिया जोरों शोरों से चल रही है और इसी सिलसिले में टीएमसी ने आज सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। यानी कि ममता बनर्जी जी ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और उन्होंने आरोप लगाया, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया, भारत सरकार पर आरोप लगाया, बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाया कि यह बीजेपी के इशारों पर हो रहा है और एसआईआर को बहुत ही कम टाइम दिया गया। अगर एसआईआर 2 से 3 सालों में होता तो हम उसका समर्थन करते। यानी कि ममता बनर्जी जी कह रही हैं, अगर एसआईआर 2 से 3 सालों में बहुत ही अच्छी प्रक्रिया की तरह होता तो हम उसका समर्थन करते। यह जल्दबाजी में ऐसी कदम उठाया गया है, ये बीजेपी के दबाव में हुआ है, यह बीजेपी सरकार के दबाव में किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जल्दी जल्दी में यह काम किया जा रहा है। एसआईआर को और टाइम देना चाहिए, ऐसा ममता बनर्जी जी का कहना है। उन्होंने कहा कि बिहार में हमने नतीजा देखा एसआईआर का कि कैसे सरकार जो है कि बन गई, ये सब एसआईआर का नतीजा था। उन्होंने ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में हमने इसको देखा कि एसआईआर होने के बाद इसका क्या फल मिलता है, कैसे मिला है, कैसे ये सरकार बन गई एनडीए की। इसके साथ ही साथ उनके भतीजे जो हैं कि अभिषेक बनर्जी जी हैं, उन्होंने भी ये इलेक्शन कमीशन पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन इतना ही पारदर्शी है तो हमारी 5 से 10 सांसद की जो सदस्य टीम हम बना रहे हैं उनके कुछ सवालों को जवाब दे दे और अपनी पारदर्शिता साबित करें। उन्होंने ऐसा आरोप इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाया और बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि यह एक बहुत ही भ्रष्ट सरकार है, केंद्र सरकार बहुत ही भ्रष्ट है, ऐसी ऐसी चीजें करवा रही है कि जो कि निरर्थक है, बेकार है, ऐसा अभिषेक बनर्जी जी कहते हैं। ममता बनर्जी जी ने आज जो वहां पर रैली की, सड़कों पर उतरी, उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में हमसे खेलने की कोशिश की गई, अगर बंगाल में हमसे खेलने की कोशिश की गई तो बीजेपी की नींव पूरे देश से उखाड़ फेंकेंगे, ऐसा उन्होंने बहुत ही गंभीर भयावह आरोप लगाया है, धमकी दी है, धमकाया है। उन्होंने कहा है, चेताया है कि अगर उनके साथ खेल खेलने की कोशिश की गई पश्चिम बंगाल के अंदर तो मैं यानी कि ममता बनर्जी बीजेपी के जो पूरे देश में नींव है उसको हिला कर रख देंगी, उसको उखाड़ फेंकेंगे, ऐसा ममता बनर्जी जी ने कहा है। ऐसी ताकत एक महिला के रूप में ममता बनर्जी जी के पास ही हो सकती है, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल की लगातार कई वर्षों से, कई दशकों से वो मुख्यमंत्री रही हैं और उनका जनाधार बहुत ही ज्यादा है। लगभग इलेक्शन कमीशन ने 7 करोड़ 64 लाख फॉर्म जो है कि बांटे हैं, वहां के मतदाताओं को दिया है। उसमें से लगभग 10 से 10.5 लाख फॉर्म वापस नहीं आए। यानी कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा 6.5 लाख वोट जो है ऐसे हैं जो कि मृत कैंडिडेट यानी कि मृत वोटर कार्ड धारक है और लगभग 4.5 लाख कैंडिडेटों ने जो है कि या फिर प्लान कर लिया या फिर दूसरे राज्यों में अपना नाम कटवा के दर्ज करा लिया। ऐसा ऐसा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा है। अब देखते हैं कि टीएमसी और बीजेपी के बीच में कितनी तकरार बढ़ती जाती है, किस प्रकार से होती है। एक दूसरे के ऊपर बड़े बड़े नेता जो है कि आरोप लगाते हैं। उधर बीजेपी की तरफ से सुधांशु चतुर्वेदी जो है कि वहां के चीफ इंचार्ज हैं बीजेपी के, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि यह टीएमसी जो है कि बहुत ही अच्छी पार्टी नहीं है, यह गुंडों की पार्टी, धमकाती है, ये वो करती है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। और जानते हैं अब कांग्रेस भी जो है कि टीएमसी के जैसे आरोप लगा रही है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, प्लस बीजेपी सरकार के ऊपर। जहां जहां भी सरकारें हैं वहां वहां एसआईआर क्यों नहीं जल्दी जल्दी हो रहा है। अब देखते हैं कि यूपी में 2 करोड़ वोट कटेंगे या फिर 3 करोड़ कटेंगे या फिर 1 करोड़ कटेंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि एसआईआर से फायदा क्या हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, यह कितने दिन तक प्रक्रिया चलेगी, सारी चीजें हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और मिलते हैं दोस्तों कल। जय हिंद। चैनल के साथ लगातार आप लोग बने रहिए। जय हिंद।